हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। देखिए, बाल विकास जो कि हमारा एमपीटेट सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड है। तो कोई भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभावान बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि इंग्लिश में इन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। सीडीपी कंप्लीट थ्योरी है, एनसीईआरटी पर आधारित है, एमपीटेट सीटेट यूपीटेट एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार प्रतिभावान बालक का आईक्यू कितना होता है, किस प्रकार के होते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो टॉपिक को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए, प्रतिभावान बालक, जैसे कि प्रतिभावान बालक पढ़ रहे हैं हम, वे बालक जो अपने स्वाभाविक स्तर से ऊपर के स्तर के कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। देखिए, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। वे बालक जो कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेते हैं, तो उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इन बालकों की बुद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है तथा ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते रहते हैं। देखिए, टर्मन के अनुसार इन बालक का आईक्यू स्तर 140 होता है। देखिए, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 140, यानी स्तर कहते हैं इसे। 140 से अधिक होता है। देखिए, प्रतिभाशाली बालक को कैसे पहचानते हैं? परीक्षण के आधार पर पहचाना जाता है, शिक्षक द्वारा निरीक्षण के आधार पर भी पहचाना जाता है, अभिलेखों के आधार पर भी बच्चे को पहचाना जाता है। जैसे मौखिक, क्रियात्मक या लिखित परीक्षण द्वारा बच्चे की पहचान की जाती है। इस तरीके से प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार, देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू स्तर 130 से अधिक होता है। ये विशेष क्षेत्रों यथा कथा, कला, खेल, शिक्षा आदि में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करते हैं। स्किनर एवं हेनरी मैन क्या कहते हैं? ये सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कुल संख्या का करीब 1% होते हैं। ठीक है, 1% बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, कॉल चाणक्य के अनुसार जो बालक अपनी आयु स्तर के बालकों के योग्य के बेहतर होते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वेंटले क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू स्तर 110 से अधिक होता है। सभी ने, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हुए हैं और अलग अलग आईक्यू लेवल बताया हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषताएं को जानते हैं। ये अपना निर्णय स्वयं लेते हैं एवं इसके लिए अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी तर्क शक्ति उच्च स्तर की होती है। जो तर्क है वो तर्क कर लेते हैं, उच्च स्तर की होती है। और इनका जो चिंतन है स्तर है वो गहरा होता है। ये किसी भी समस्या का समाधान एक से अधिक प्रकार से कर लेते हैं, अर्थात इनका चिंतन विवेचनात्मक एवं अपसारी प्रकृति का होता है। ये कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, देखिए, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उचित परामर्श दिया जाना चाहिए, छात्रों द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और खोज विधि का प्रयोग करवाना चाहिए। प्रयोगशाला पुस्तकालयों से जोड़कर रखना चाहिए बच्चे को। उसके नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे नेतृत्व करने का गुण सीखते हैं बच्चे। और चुनौतीपूर्ण कार्यों से जोड़ना चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम को कार्यों से जोड़ने के लिए जोड़ा जाए उनको। ठीक है, देखिए, अब हम चलते हैं। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ है, अभी आपको समझाया है बहुत ही अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि, रचनात्मक, नेतृत्व या किसी भी क्षेत्र में क्षमता सामान्य बच्चों से अधिक होती है। जैसे कि आमतौर पर जिन बच्चों का आईक्यू 130 से अधिक होता है उसे प्रतिभाशाली माना जाता है, पर केवल आईक्यू ही मापदंड नहीं होता है। ठीक है, देखिए, प्रमुख परिभाषा देखिए, लेविस टर्मन क्या कहते हैं? 100 से 140 या उससे अधिक आईक्यू वाले प्रतिभाशाली होते हैं। और फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है, प्रतिभावान वंशानुगत होती है। यदि उसके माँ बाप प्रतिभावान है, यानी कि प्रतिभावान है, अगर बालक के प्रतिभाशाली माँ बाप हैं तो बच्चे भी प्रतिभावान होते हैं, यानी कि वंशानुक्रम भी होते हैं बच्चे। ठीक है, आईक्यू लेवल इतना होता है उनका। प्रतिभावान बालकों की विशेषता है तीव्र स्मरण शक्ति, शीघ्र सीखने की क्षमता, जिज्ञासा एवं प्रश्न पूछने वाले होते हैं, रचनात्मक एवं मौलिक विचार वाले होते हैं, नेतृत्व क्षमता रखते हैं और स्वतंत्र कार्य करना पसंद करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करना पसंद करते हैं प्रतिभावान बालक। ठीक है, प्रतिभा के प्रकार कौन कौन से? देखिए, बौद्धिक प्रतिभा होती है,
रचनात्मक प्रतिभा के बालक होते हैं, कलात्मक प्रतिभा होती है और नेतृत्व प्रतिभा होती है और शैक्षणिक प्रतिभा भी बच्चे में पाई जाती है। पहचान है इनकी, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इन बालकों की। प्रतिभावान आयु का परीक्षण किया जाता है, उपलब्धि का परीक्षण कर सकते हैं ये, शिक्षक का अवलोकन, अभिभावक रिपोर्ट और रचनात्मक कार्य भी करते हैं। समस्याएं कौन कौन सी होती है? ऊब यानी बोर्डम, ऊब यानी बोर्डम और सामाजिक समायोजन समस्या होती है इनको, पूर्णतावाद होते हैं ये और सहपाठियों से अलगाव रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक उपाय यानी समृद्धि कार्यक्रम यानी एनरिचमेंट प्रोग्राम, त्वरण, एसेलेरेशन, कक्षा उन्नति, विशेष परियोजनाएं, स्वतंत्र अध्ययन, रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम देखिए थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक का आईक्यू सामान्यतः कितना माना जाता है? कितना माना जाता है? 90, 100, 110 या 130 से अधिक। राइट आंसर है 130 से या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 आईक्यू का प्रतिभा का आधार किसने माना है? तो किसने माना है? अभी हमने पढ़ा है, तो टर्मन ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभावान बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है दंड, समान पाठ्यक्रम, समृद्धि कार्यक्रम या अपेक्षा। राइट आंसर है समृद्धि कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के प्रमुख गुण हैं कम स्मृति, जिज्ञासा, भय या आलस। राइट आंसर है बी, जिज्ञासा। प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? तो जिज्ञासा का गुण सब पाया जाता है। नेक्स्ट, त्वरण का अर्थ है क्या है? दंड देना, अतिरिक्त गृह कार्य, कक्षा उन्नति, खेल गतिविधि। तो राइट आंसर है सी, कक्षा उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभा के वंशानुगत सिद्धांत के समर्थक कौन थे? गैल्टन, टर्मन, विने या गिलफोर्ड। राइट आंसर है ए, गैल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभावान बालक अक्सर किस समस्या से ग्रस्त होते हैं? ऊब से, कम बुद्धि, अनुशासनहीन या स्मृति दोष। राइट आंसर है ऊब, उनके बालक समस्या से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य कक्षा में रखने का लाभ है। क्या लाभ है? प्रतिस्पर्धा, अलगाव, विकास करना या तनाव। राइट आंसर है ए, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभा पहचानने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? केवल अंक, केवल आईक्यू, बहुआयामी मूल्यांकन, दंड। राइट आंसर है बहुआयामी मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभावान बालकों के लिए शिक्षक का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कठोर, प्रेरक एवं मार्गदर्शन, उपेक्षा पूर्ण या दंडात्मक। राइट आंसर है बी, प्रेरक एवं मार्गदर्शक। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास और न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।